राघव सिंघानिया, माफिया का वो नाम जिसे सुनते ही लोग अपनी जिंदगी की आखिरी दुआ मांगते थे, जिसका एक इशारा मौत का वारंट होता था। लेकिन जब अमारा ने उसकी दुनिया में कदम रखा तो कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसमें खौफ, इंतकाम, जुनून, नफरत और प्यार के बीच की लकीरें धुंधलाने लगी। लेकिन राघव का दुश्मन कोई और नहीं, उसकी मोहब्बत बनने लगी थी। क्या ये कहानी मौत लिखेगी या मोहब्बत? स्टोरी स्टार्ट होती है। अमारा एक स्वतंत्र और जुझारू लड़की है जो अपनी असाधारण समझ और साहस के लिए जानी जाती है। वह एक प्रसिद्ध फैमिली डायमंड बिजनेस की इकलौती वारिस है। उसके परिवार ने एक वक्त पर एक महत्वपूर्ण डील की थी, लेकिन उस डील का एक खतरनाक पहलू था जिससे कई शक्तिशाली माफिया गिरोह जुड़े हुए थे। अमारा के पिता इस रहस्यमयी डील के बीच में आ गए थे और मारे गए। अमारा का जीवन अब इस साजिश के सुलझाने और अपने परिवार के सम्मान को वापस पाने में व्यस्त है। वह किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है उस शख्स को ढूंढना और सजा देना जो उसके पिता की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि यह शख्स राघव सिंघानिया है। राघव सिंघानिया एक बेहद प्रभावशाली और खतरनाक माफिया बॉस है। उसका साम्राज्य न केवल भारत में बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। वह एक कूटनीतिक व्यापारी भी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बचपन में उसके परिवार को सत्ता और पैसे के लिए बहुत सी कड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ीं, जिससे राघव की मानसिकता बहुत कठोर बन गई। उसे किसी से भी भावनाओं की उम्मीद नहीं है और वह किसी भी कीमत पर अपनी ताकत और साम्राज्य को बनाए रखने के लिए तैयार है। राघव और अमारा का परिवार एक दूसरे से अज्ञात रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि राघव को यकीन नहीं था कि अमारा की कोई व्यक्तिगत वजह होगी जो उसे उसके खिलाफ खड़ा करे, क्योंकि वह अमारा के परिवार से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं था। लेकिन वह जल्द ही जान जाता है कि अमारा का दिल बदले की आग से भरा हुआ है और वह अब उसे किसी भी हाल में हराने के लिए तैयार है। अमारा ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली थी। वह आज रात उस इवेंट में अपने मिशन को सफल बनाने के लिए आई थी, जिसमें बिजनेस डिनर, जहां बड़े बड़े माफिया और व्यापारी इकट्ठा होते हैं, वहां राघव सिंघानिया का होना तय था। अमारा का मकसद सिर्फ एक था, राघव से बदला लेना। होटल का माहौल भव्य था, हर जगह चमकते बल्ब, महंगी शराब और गहनों से सजी महिलाएं। लेकिन अमारा की आंखों में सिर्फ एक नाम था, राघव। वह जानती थी कि आज रात का मौका उसकी जिंदगी का सबसे अहम पल बनने वाला था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। राघव, जो इस आयोजन का मुख्य चेहरा था, भीड़ से कुछ दूर खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और ताकत की एक अजीब सी चमक थी। वह ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी चुनौती से नहीं डरता था। लेकिन अमारा को पता था कि इस आदमी को हराना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही वह राघव के पास पहुंची, उसने उसको बहुत गौर से देखा। तभी राघव ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमारा की आंखों में गहरी नफरत और गुस्सा था। उसने उसे बिना किसी झिझक के कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें लगता है तुम कुछ भी करोगे और बच जाओगे? राघव ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी उसी तरह बनी रही। वह जानता था कि यह लड़की उसे आसानी से हरा नहीं सकती। राघव ने एक कदम अमारा के पास बढ़ा के उसने धीमे से कहा, तुम जितना खुद को समझ रही हो उतनी भी ताकतवर नहीं हो। अमारा, तुमने नाम तो सही लिया है, लेकिन ताकत के बिना नाम कोई मायने नहीं रखता, उसने फिर से कहा। अब उसकी आवाज में थोड़ा और ठंडापन था। अमारा ने उसकी आंखों में देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे लिए ये खेल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल है।
राघव अब सीरियस हो गया था और उसकी आंखों में एक हल्की सी सख्ती थी, जैसे वह उसकी चुनौती को स्वीकार कर रहा हो। तुम जितना समझ रही हो उतना भी आसान नहीं है इस दुनिया में कुछ भी करना। अमारा ने अपने कंधे उचकाए और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये दुनिया कैसी भी हो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। देख लेना, मैं अपने पिता के मौत का बदला लेकर रहूंगी। राघव ने उसके चुनौतीपूर्ण शब्दों को सुना और अब उसकी आंखों में एक अलग सी ही चमक थी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो और क्या करोगी। राघव उसके करीब बढ़ते हुए एक तंज कसता है। अमारा ने उसके शब्दों का पलटवार करते हुए कहा, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोक पाते हो। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, जो दोनों के बीच की तकरार को और बढ़ाती गई। अब ये सिर्फ एक बदले का खेल नहीं था, बल्कि एक गहरी चुनौती और खतरनाक जंग की शुरुआत थी। रात के उस भव्य इवेंट के बाद, जब सभी लोग अपने अपने रास्तों पर चले गए, राघव को लगा था कि अमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपने ऑफिस में बैठता है, उसे एहसास हुआ कि यह खेल सिर्फ शुरुआत थी। उसने एक फोन कॉल की और अपने सभी इम्पोर्टेंट लोगों को एक साथ बुलाया। उसे लगता था कि अमारा सिर्फ एक नॉर्मल लड़की है जो उसका क्या ही कर लेगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक खतरनाक साजिश का हिस्सा बन चुका है, जो उसे ढूंढते हुए उसके पास तक पहुंच चुकी है। अमारा को राघव के ऑफिस में जाने से पहले ही पता चल चुका था कि वह उसके खिलाफ कोई चाल चलने वाला है, पर उसके पास भी अपनी एक राघव को फंसाने का आइडिया था। लेकिन राघव ने अपनी टीम को पहले ही वार्निंग दे दी थी। अमारा ने दिमाग लगाकर राघव के सबसे भरोसेमंद आदमी विक्रम को अपनी ओर कर लिया था। तुम्हें राघव से सच्चाई छिपानी होगी विक्रम, अमारा ने उसे कहा। तुम्हारे लिए यह एक मौका है राघव की दुनिया को खत्म करने का। विक्रम, जो पहले राघव का बेहद वफादार था, पर अब उसके खिलाफ काम करने को तैयार था, अमारा ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसकी उसे जरूरत थी, राघव की सबसे कमजोर कड़ी। तो लगा था कि अमारा के खिलाफ उसके पास पूरा नियंत्रण है, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि अमारा ने उसे जाल में फंसा लिया है। विक्रम के साथ उसके संपर्क ने अब उसे राघव की एक कमजोर कड़ी तक पहुंचने का रास्ता दे दिया था। राघव, जो अपनी ताकत के बल पर सब कुछ कंट्रोल में करता था, अब उसकी सिचुएशन खतरे में थी। उसे महसूस हुआ कि वह अमारा की गहरी चालों में उलझ चुका है। उसे अब डर था कि अगर उसने समय रहते कदम नहीं उठाए, तो उसकी पूरी साम्राज्य की नींव हिल सकती है। वह अपने ऑफिस से बाहर निकला तो उसने अपने ही ऑफिस के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ कि उसके खिलाफ कुछ बड़ा घटने वाला है। लेकिन उसके पास वक्त कम था। अमारा के कदमों की आवाज अब उसको सुनाई देने लगी थी। वह समझ गया था कि अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, नहीं तो वह अपना सब कुछ खो सकता है। अमारा अब पूरी तरह से तैयार थी। उसने एक खतरनाक चाल चली और उसे पूरा यकीन था कि यह उसका आखिरी कदम साबित होगा। उसकी आंखों में कोल्डनेस और सख्ती थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर राघव से बदला लेगी। क्या तुमने ये सोचा कि मुझे हराना इतना आसान होगा? उसने धीमे से कहा, जैसे कि वो किसी से कुछ नहीं कर रही हो, बल्कि उसे चुपके से हराने की कोशिश कर रही हो। राघव की आंखों में गुस्सा था और उसने उकसाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमारा, तुमको अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी दुनिया में किसी को भी बख्शा नहीं जाता। अमारा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हें अब ये भी समझना होगा कि मैं इस खेल में तुमसे कहीं आगे हूँ। राघव को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस था, वह अब इस टेंशन की वजह से गायब हो चुका था।
उसने विक्रम को फोन किया और उसे सीधे अपने ऑफिस में बुलाया। तुम्हें क्या लगता है? राघव की आवाज में गुस्सा और खींचन साफ दिख रही थी। मुझे बताओ, मुझे अब ऐसा क्या करना पड़ेगा? विक्रम, जो हमेशा राघव के आदेशों का पालन करता था, अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में चुप्पी थी। वह जानता था कि राघव के एम्पायर को अब खतरा है, और इसके पीछे का कारण अमारा थी। सर, मुझे लगता है कि कुछ और भी बड़ा हो रहा है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। अमारा सिर्फ आपके एम्पायर को खत्म नहीं करना चाहती, वह आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है। उसको आपकी कमजोरी का पता चल चुका है, और वो उसका बखूबी से इस्तेमाल करेगी। राघव ने गहरी सांस ली। वह मुझसे खेल रही है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। राघव हाथ में गन लेके उसको देखता हुआ बोलता है, अमारा, जस्ट वेट एंड वॉच।